हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के ऊपर प्रॉब्लम्स देखे थे। तो आज उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के ऊपर डॉक्टर R.D. शर्मा के बुक से एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1 प्लस 2i बाई 1 माइनस 3i। तो और एक ले लेते हैं, z इक्वल्स टू साइन 120 डिग्री माइनस i कॉस 120 डिग्री। तो पहले का देख लेते हैं। दिया गया है z इक्वल्स टू 1 प्लस 2i बाई 1 माइनस 3i। अब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 3i इंटू 1 प्लस 3i बाई नीचे भी 1 प्लस 3i। इसे मल्टीप्लाई करें तो नीचे आएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 1 और यहाँ से माइनस i स्क्वायर के लिए 6 और यहाँ से 3i और 2i मिलकर हो जाएगा 5i। तो ये पूरा हो जाएगा माइनस 5 आफ्टर सब्ट्रैक्शन, देन 5i और नीचे हो जाएगा 1 और 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इसे लिख सकते हैं माइनस 5/10 प्लस i 5/10। इसे रिड्यूस कर ले तो हो जाएगा माइनस हाफ प्लस i हाफ। तो अब इसका मॉड्यूलस जो होगा वो होगा रूट अंडर माइनस हाफ का स्क्वायर, इसे r भी लिख सकते हैं, प्लस हाफ का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट अंडर 1/4 प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा 2/4 मतलब 1/√2। तो ये हो गया मॉड्यूलस। और आर्गुमेंट के लिए इसे अगर हम x और इसे y ट्रीट करें तो हम लोग जानते हैं आर्गुमेंट ऑफ z इसको थीटा से डिनोट किया जाता है और ये हो जाता है tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस y बाई x। तो यहाँ पर है tan इनवर्स, y की जगह पर है हाफ और x की जगह पर माइनस हाफ। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/-1 मतलब tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ -1। तो ये मॉड्यूलस के लिए प्लस हो जाएगा मतलब tan इनवर्स 1। तो tan 1 का वैल्यू क्या आता है π/4 45 डिग्री। पर आप लोग यहाँ पर गौर कीजिए, ये x जो है ये है माइनस मतलब ये x यहाँ पर है और y है प्लस मतलब y पॉजिटिव, y एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर है। तो x, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट पे अगर हो तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आता है पाई माइनस थीटा, हम लोग जानते हैं। तो थीटा, जहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया गया है, जो रिजल्टेंट वैल्यू आया वो है π/4। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई माइनस π/4। तो कॉमन ले ले तो हो जाएगा 4π माइनस π/4। तो ये हो जाएगा 3π/4। तो यहाँ से लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√2 एंड आर्गुमेंट ऑफ z ये हो जाएगा 3π/4। अब दूसरा प्रॉब्लम दिया गया है z इक्वल्स टू साइन 120 डिग्री माइनस i कॉस 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री और यहाँ से कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं साइन यहाँ पर आ जाएगा 0 से पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा। ये ट्रिकोनोमेट्री में हम लोग देखेंगे बाद में। तो पहले आप ये याद रखिए साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 180 डिग्री, पाई का वैल्यू 180 डिग्री है हम लोग जानते हैं। तो साइन 180 डिग्री माइनस 60 इक्वल टू साइन 60 डिग्री। लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये जानते हैं हम लोग यहाँ पर है ऑल साइन टेन एंड कॉस, जो जिसका क्वाड्रेंट है उस पर ही ये पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ पर ऑल है तो यहाँ पर जितने भी ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज है सबके लिए ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर साइन और कोसेक के लिए आएगा, यहाँ पर टेन और कोट के लिए पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर कॉस और सेक के लिए पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर ऐसे हम लोग ले लें कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा आ जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर हम लोग ऐसे ले ले साइन 10 पाई प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पर पाई है और थीटा अगर ऐड कर दे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। ऐसे करके ये आ जाता है। और ये तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन का है तो कॉस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो कॉस 180 डिग्री माइनस 60 यहाँ पर आ जाएगा कॉस 60 डिग्री, पर एक माइनस आएगा और सामने एक माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब साइन 60 का जो वैल्यू है वो है
√3/2 और cos 60 का जो वैल्यू है वो है हाफ। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा आ जाएगा। अब इसका मॉड्यूलस क्या होगा देख लेते हैं। मॉड्यूलस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ √3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस हाफ इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। तो हो जाएगा 3 + 1 4, 4/4, 4/4 कैंसिल, ये 1 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 का वैल्यू 1 होता। अब आर्गूमेंट ऑफ जेड, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ये हो जाएगा थीटा, इसका वैल्यू है tan इनवर्स y/x। अब tan इनवर्स y है यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर x है √3/2। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3। अब tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू आ जाता है tan इनवर्स ऑफ 10 π/6। तो यहाँ से आ जाएगा π/6। अब यहाँ से आप लोग गौर कीजिएगा कि यहाँ पर x है √3/2 एंड y है हाफ। तो ये दोनों यहाँ पर x यहाँ पर पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो contain the positive values। तो यहाँ से आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा इक्वल टू π/6 एंड मॉड्यूलस ऑफ z आ जाएगा 1। यही होगा रिक्वायर्ड आंसर। तो अब इसको अगर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आएगा z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। हम लोग जानते हैं तो r की वैल्यू है 1 और cos थीटा का वैल्यू है π/6 प्लस i sin π/6। तो यहाँ से आ जाएगा cos π/6 प्लस i sin π/6। यही होगा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ z। तो पिछले वाले इस प्रॉब्लम में भी तो z का जो वैल्यू आएगा पोलर रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर होगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/√2 इंटू cos थीटा का वैल्यू है 3π/4 प्लस i sin 3π/4। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब प्रॉब्लम 2 देख लेते हैं। राइट i⁻25 इसका होल क्यूब को हम लोगों को इन पोलर फॉर्म में दिखाना है। तो कैसे दिखा सकते हैं, पहले इसे हम लिख लेते हैं। i⁻25 इंटू 3 को हम लोग 75 लिख सकते हैं। अब 75 को हम लोग 4 से डिवाइड कर दे तो यहाँ से आ जाएगा 4 3 35। तो यहाँ से आ जाएगा 18 और यहाँ से आ जाएगा 3। तो i का वैल्यू आ जाएगा i⁻4 इंटू 18 और आ जाएगा इंटू i⁻i³। तो i⁻4 का वैल्यू है 1। हम लोग जानते हैं i स्क्वायर होता है -1, तो i⁻4 हो जाएगा -1 होल स्क्वायर मतलब 1 और यहाँ से आ जाएगा i³। अब i³ को हम लोग लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू i। तो i स्क्वायर हो जाएगा -1 इंटू i मतलब ये हो जाएगा -i। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 - i और ये हो जाएगा 0 प्लस -1 इंटू i। तो यहाँ पर x हो जाएगा 0 और y हो जाएगा y। अब तो इजी है। अब z इक्वल्स टू z का जो मॉड है वो हो जाएगा √0 स्क्वायर प्लस -1 इसका होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 0 + 1 तो अल्टीमेटली हो जाएगा 1 और आर्गुमेंट ऑफ z मतलब थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y/x। तो tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस -1/0 और tan इनवर्स ऑफ -1 0 ये हो जाएगा -∞ के बराबर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2 का वैल्यू। पर यहाँ पर आप गौर करें तो x यहाँ पर पॉजिटिव है और y है नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेट ग्राफ के कौन से एक्सिस पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव है इस क्वाड्रेंट पर मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पर हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू आ जाता है -θ। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाएगा -π/2। अब इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाएगा z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा cos -π/2 प्लस i sin -π/2। तो cos के भीतर हम लोग जानते हैं माइनस की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ये हो जाएगा cos π/2 और sin के भीतर जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा sin π/2। यही है रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म।
अब 3 नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू दिया गया है 1 माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इन पोलर फॉर्म, मतलब वही फॉर्म r cos थीटा प्लस i साइन। तो इसे कैसे ले सकते हैं देखते हैं। यहाँ से z दिया गया है 1 माइनस साइन अल्फा प्लस i, यहाँ पर i हो जाएगा i cos अल्फा। तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि साइन अल्फा एंड cos अल्फा आर पीरियोडिक फंक्शन लाई बिटवीन 0 to 2 पाई। मतलब साइन का ग्राफ जो है वो 0 से लेकर ऐसे 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 करता है, -1 1 और -1 के बीच। और सेम कॉस का जो ग्राफ है वो 0 से यहाँ से लेकर एस 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 चलता है। तो ये दोनों ग्राफ ही जो है -1 से 1 तक ऑसिलेट करता है और 0 से 2 पाई तक एक पूरा सर्कल ये कंप्लीट करता है। क्योंकि अगर आप देखें तो साइन 0 में साइन का वैल्यू 0 आता है और यहाँ पर π/2 में इसका वैल्यू 1 आ जाता है, फिर पाई में ये 0 आता है, फिर 3π/2 में ये -1 और 2 पाई में ये फिर से 0। तो ये पूरा एक सर्कल जो है वो 0 से 2 पाई में कंप्लीट हो जाता है। सेम कॉस की केस में भी होता है। कॉस 0 में कॉस का वैल्यू 1, π/2 में कॉस का वैल्यू हो जाता है 0, फिर पाई में कॉस का वैल्यू -1, देन 3π/2 में ये हो जाता है फिर से 0 और 2 पाई में ये फिर से हो जाता है 1। मतलब 1 से शुरू होकर 1 तक खत्म होने में 0 to 2 पाई ये पास किया, और साइन भी 0 से शुरू करके 0 तक खत्म होने में 0 से 2 पाई लेंथ का पथ पास। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इसलिए कि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो अब दिया गया है z इक्वल्स टू 1 माइनस साइन अल्फा प्लस i cos अल्फा। तो मॉड्यूलस ऑफ z जो आएगा वो होगा √1 माइनस साइन अल्फा इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा मिलकर 1 माइनस साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ से 2 को कॉमन ले ले तो √2 और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। तो 1 माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं √cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई, और यहाँ से साइन अल्फा को लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई। तो ये हो जाएगा √2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा मॉड्यूलस कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई। अब हम लोगों को आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो हम लोग पहले चूज कर लेते हैं बीटा एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक एंगल है, मतलब एक एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से छोटा। लेट बीटा बी द, ऐसे ही हम लोग आर्गुमेंट पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा वो निकालते हैं, फिर उसका कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई का पोजीशन भी कोऑर्डिनेट पर है, उसके हिसाब से हम लोग वहां पर थीटा की वैल्यू बिठा देते हैं। तो बीटा बी द एक्यूट एंगल, तो आर्गुमेंट ऑफ z मतलब बीटा इक्वल्स टू आएगा tan इनवर्स y बाई, तो tan इनवर्स यहाँ पर y आएगा cos अल्फा और x था 1 माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ से हम लोग cos अल्फा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इस पूरे को लिख सकते हैं, ये आया था cos अल्फा बाई साइन अल्फा बाई 2 इसका होल यहाँ पर आया था 1 माइनस साइन अल्फा का वैल्यू cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 और इसका होल। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a माइनस बी जो टर्म है वो यहाँ से एक स्क्वायर के साथ कट जाएगा। तो अल्टीमेटली रहेगा cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 बाई, यहाँ से हो जाएगा cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई, और इसको अगर रीअरेंज करके लिखे तो यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई बाई, नीचे हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 माइनस cos अल्फा बाई 2, माइनस जो है वो मॉड के साथ न्यूट्रल हो जाएगा मॉड के लिए। तो यह अब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos अल्फा बाई 2 से डिवाइड करे तो ये आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 प्लस 1 पाई, फिर से tan अल्फा बाई 2
-1। तो इसे फिर से हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan α/2 और नीचे हो जाएगा 1 - 1 × tan α/2। इस tan को अगर फिर से हम लोग लिख सकते हैं 1 tan π/4 + tan α/2 और बाई 1 - tan π/4 × tan α/2 और ये वैल्यू होगा tan इनवर्स ऑफ tan π/4 + α/2 का। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इस tan को वहाँ ले जाए तो tan इनवर्स b जो है वो tan π/4 + α/2 के बराबर हो जाएगा। अब ये तो आ गया एक्यूट एंगल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीटा का वैल्यू। लेकिन ये जो x एंड y है, पूरे को x और इस पूरे को y कंसीडर करें, तो इसका पोजीशन वो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेन में, आर्गन प्लेन में किस पोजीशन पर है के बेसिस पर भी हम लोगों को आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा। अब अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो, मतलब 0 से लेकर अल्फा का जो वैल्यू है वो π/2 तक हो, तो यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट ग्राफ साइन और कॉस का ड्रॉ कर लेते हैं। 0 में ये होता है 0 साइन, फिर π/2 में ये होता है 1 और कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर ले तो कॉस 0 में होता है 1 और π/2 में होता है 0। मतलब साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इन दिस केस हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस α/2 जो आएगा वो साइन α/2 से बड़ा आएगा, क्योंकि 0 पर साइन का वैल्यू 0 होता है और कॉस का वैल्यू 1 होता है। एंड यहाँ से जो π/4 ये जो था π/4 + α/2 ये हो जाएगा π/4 + α/2 जो होगा वो बिलोंग करेगा π/4 से अप टू π/2 तक, क्योंकि अल्फा का वैल्यू अगर हम π/2 यहाँ पर लिखे तो π/2 + π/4 ये ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। π/2 π/4 और अल्फा का वैल्यू अगर हम π/2 पुट कर दे तो यहाँ से हो जाएगा π/4 मिलकर हो जाता है π/2 सेटिस्फाई किया। और अल्फा की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा π/4 + 0/2, मतलब यहाँ से आ जाएगा π/4। तो अगर ये 0 के बराबर और 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर π/4 के बराबर और π/4 से बड़ा है और π/2 से स्ट्रिक्टली छोटा है। तो इन दिस केस मॉड्यूलस ऑफ जो z आएगा वो हम लोगों ने निकाला था √2 बाई cos α/2 माइनस साइन α/2, और यहाँ से जो tan बीटा आएगा वो एज इट इज सेम ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम लोग जानते हैं थीटा का वैल्यू सेम ही रहता है tan π/4 + α/2। तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा और ये रहेगा π/4 + α/2। अब तो यहाँ से z हो जाएगा √2 cos α/2 माइनस साइन α/2 इंटू cos π/4 + α/2 प्लस i साइन π/4 + α/2। अब केस 2 में हम लोग देखते हैं अगर अल्फा का वैल्यू π/2 से लेकर अप टू 3π/2 तक हो, मतलब अब अल्फा अगर इस रीजन पर हो तो क्या होगा। तो इस केस में π/2 पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 0, यहाँ से अगर π/2 यहाँ से पाई ले ले, ये हो गया साइन का ग्राफ और ये हो गया कॉस का ग्राफ। कॉस π/2 पे ये 0 होता है और cos पाई में ये -1 के बराबर हो जाता है, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1। और साइन के समय साइन π/2 में ये 1 होता है और ऐसे ये डिक्रीज करता है, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन पर है और ये स्ट्रिक्टली नेगेटिव डायरेक्शन पर है। तो π/2 से पाई तक अगर हम लोग कंसिडर करें तो देखिए आप cos का वैल्यू पूरा नेगेटिव और साइन का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब cos α/2 कम आएगा साइन α/2 एंड π/4 + α/2 जो आएगा वो बिलोंग करेगा π/2 से, हम लोगों ने लिया था पाई तक बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर अल्फा का वैल्यू π/2 हम लोग ले ले और यहाँ पर बिठा दे तो यहाँ से आएगा π/4 + अल्फा का वैल्यू π/2 नीचे भी, तो यहाँ से आ जाएगा π/4 + π/, मतलब π/। देखिए यहाँ पर अल्फा हमने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लिया था π/2 से, तो यहाँ पर भी π/2 से ये जो पूरा टर्म है π/2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आएगा। और अल्फा के वैल्यू अगर हम 3π/2 ले ले, यहाँ से 3π/, अल्फा इस टर्म पे बिठा दे
पाई बाई 4 प्लस अल्फा के बोले 3 पाई बाई 2 के बाद नीचे भी 2, तो यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 मतलब 4 पाई बाई 4 पाई, और ये 3 पाई बाई 2 से स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो ये पूरा टर्म जो है वो माइनस पाई से स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा। तो अब z का जो मॉड्यूलस आएगा वो सेम ही रहेगा, तो रूट कॉज अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 पर कॉज ये जो वैल्यू है पूरा ये माइनस पाई बाई 2 से पाई तक आ गया। अब और यहाँ पर अल्फा लिया था हम लोगों ने पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से अल्फा का वैल्यू लिया था 3 पाई बाई, तो अल्फा बाई 2 करे तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 4 से अल्फा बाई 2 3 पाई बाई 4 तक, तो ये पाई बाई 3 पाई बाई 4 तक आ जाए तो यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉज अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई, और 10 बीटा का जो वैल्यू आएगा वो होगा, हम लोगों ने देखा था 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई, और इसका जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 से पाई तक आया था, और 10 का वैल्यू पाई बाई 2 से पाई तक हम जानते हैं जो वैल्यू वो नेगेटिव में आता है, इसलिए ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई, क्योंकि ये पाई बाई 2 से पाई तक ये जो सेकेंड रीजन है वो साइन के लिए, ये 10 के लिए नहीं है, तो अगर हम मॉड ले ले इसका तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ताकि जो भी माइनस वैल्यू है ये पुट कर दे, ये माइनस माइनस प्लस, और इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई प्लस पाई बाई 2, तो इससे भी ये माइनस हो जाता है। यहाँ से आ जाएगा कंक्लूड करें तो यहाँ से आ जाएगा 3 पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई, यही होगा बीटा का वैल्यू, बीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। अब अल्फा हमने लिया था पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, और यहाँ से साइन की वैल्यू जो आता है वो 0 पाई बाई पाई और 3 पाई बाई 2, वो 0 में 0, पाई बाई 2 में 1, पाई में 0, 3 पाई बाई 2 माइनस 1, मतलब पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक साइन की वैल्यू डिक्रीज होता है, पाई बाई 2 में 1 होता है हाईएस्ट, और इसके बाद पूरा डिक्रीज हो जाता है। तो अगर अल्फा का वैल्यू हम लोग पाई बाई 2 से इसके मुताबिक 3 पाई बाई 2 में हो, तो यहाँ पर जो x दिया गया था 1 माइनस साइन अल्फा एंड कॉज अल्फा, तो पाई बाई 2 में 1 था, और इसके बाद ने भी यहाँ पर राइट हैंड साइड में मूव किया 3 पाई बाई 2 तक, वो 1 से माइनस ही आया, 1 से अगर इस साइन अल्फा को माइनस कर दो ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, क्योंकि पाई बाई 2 में हो जाएगा 1 माइनस 1 0, फिर उसके बाद जितना भी आप लोग सामने जाएंगे वो 1 से छोटा होगा, इसलिए 1 माइनस जो इसको माइनस करेंगे तो वो 0 से ग्रेटर देन आएगा, और सेम रीजन कॉज अल्फा जो होगा वो 0 से छोटा होगा। तो यहाँ से हम अब बोल सकते हैं कि 1 माइनस साइन अल्फा मतलब x ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे एक नंबर हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पर हम लोग जानते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जो z होता है वो माइनस प्रिंसिपल वैल्यू माइनस बीटा के बराबर हो, और बीटा आया था अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई बीटा के वैल्यू आया था 3 पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, बीटा का वैल्यू आया था 3 पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा बाई 2 माइनस 3 पाई बाई, तो पोलर फॉर्म हो जाएगा माइनस रूट 2 कॉज अल्फा बाई माइनस साइन अल्फा बाई 2 इन कॉज अल्फा बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन अल्फा बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 4, ये हो जाएगा केस 2। अब केस लास्ट केस है 0 से पाई बाई 2 तक देख लिया, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक देख लिया। अब व्हेन अल्फा 3 पाई बाई 2 से लेकर अल्फा का वैल्यू 2 पाई तक हो जाए तब क्या होगा, तो यहाँ से पाई बाई, यहाँ से पाई, यहाँ से 3 पाई बाई, यहाँ से 2 पाई, तो 0 में तो 0 साइन की वैल्यू, देन पाई बाई 2 में 1 एंड पाई में 0, 3 पाई बाई 2 में माइनस, और यहाँ पर 2 पाई, ये साइन का ग्राफ, और कॉस का ग्राफ 1 से लेकर पाई बाई 2, देन पाई में माइनस 1, देन 3 पाई बाई 2 से 0 और 2 पाई में 1। तो अल्फा अगर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक हो, 3 पाई बाई 2 पाई तक ये पॉजिटिव ही रहता है, और ये 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक ये नेगेटिव रहता है कॉस। तो यहाँ से हो जाएगा कॉज अल्फा बाई 2, हम लोग देखे ग्राफ के थ्रू साइन अल्फा बाई 2 होगा, एंड पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक लिया था, यहाँ पर जो बीटा आया था मतलब एक्यूट वैल्यू वो आया था पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 ले ले तो पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 आएगा,
π/4 प्लस 3π नीचे भी 2 π/4 प्लस 3π/4 मतलब 4π/4 इक्वल टू पाई। और अल्फा का वैल्यू 2π हो जाए तो π/4 प्लस 2π मतलब π/4 प्लस पाई, तो 5π/4 मतलब π/4 प्लस α/2 का वैल्यू आ जाएगा पाई से लेकर अप टू 5π/4 तक। अब मॉड्यूलस ऑफ z क्या आएगा, √2 cos α/2 माइनस साइन α/2, और इसका जो वैल्यू आया था वो था -√2 mod cos α/2 माइनस साइन α/2। ये क्यों यहाँ पर माइनस आया, देखिए यहाँ पर इस रीजन पे cos α/2 माइनस लेस देन साइन α/2, ये अगर कम है, ये अगर और ये अगर 3 है तो ये 2 - 3 होगा माइनस। तो अगर हम यहाँ पर माइनस ना दे तो माइनस मॉड को जब हम तोड़ेंगे तो इस माइनस और इसका वैल्यू पूरा का वैल्यू आ जाएगा -1, तो -1 प्लस हो जाएगा, और मॉड हम लोग जानते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर ये हम ना दे तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर माइनस नहीं है तो यहाँ पर √2 × -1 हो जाएगा, और जो मॉड का जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये जो माइनस है ये माइनस यहाँ पर दिया था। आशा करता हूँ समझ गए हों। प्रॉब्लम थोड़ा सा लंबा हो रहा है। यहाँ पर tan बीटा जो है वो आ जाएगा tan π/4 प्लस α/2 के बराबर बीटा आया था। यहाँ से जो tan है वो हो जाएगा -tan π प्लस α/2। तो इसे अगर हम पूरा कैलकुलेशन कर दे ये हो जाएगा α/2 माइनस c π। ये क्यों आया यहाँ पर, इसको अगर हम बारी बारीकी से देखें तो ये समझ जाएंगे। tan α/2 3π/4, तो यहाँ से बीटा जो आ जाएगा वो होगा α/2 माइनस c π/4। अल्फा के वैल्यू 3π/2 से 2π तक हो तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू -1 से 0 तक हो जाएगा, जो यहाँ पर बिठा दे तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और कॉस का वैल्यू जो आएगा 0 से लेकर फिर से 1 तक आएगा, तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा, मतलब कॉस का वैल्यू भी यहाँ से पॉजिटिव ही आएगा। तो z अगर ले ले तो ये था 1 - साइन अल्फा प्लस i कॉस अल्फा, तो यहाँ पर x जो था वो भी 0 होगा, y जो था वो भी 0 होगा, मतलब z जो है वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आर्गुमेंट जो होगा, आर्गुमेंट ऑफ z वो हो जाएगा बीटा इक्वल टू α/2 माइनस 3π/4। ये हम लोगों ने देखा यहाँ से α/2 माइनस 3π/, तो ये जो पोलर फॉर्म हो जाएगा, पोलर फॉर्म z इक्वल्स टू हो जाएगा -√, यहाँ पर मॉड्यूलस हम लोगों ने निकाला था, यहाँ से मॉड्यूलस निकाला था -√2 cos α/2 माइनस साइन α/2, और आर्गुमेंट जो होगा वो हो जाएगा cos α/2 माइनस 3π/4 प्लस i साइन α/2 माइनस 3π/4। ये प्रॉब्लम बहुत लंबा हो गया, लेकिन इसमें समझने को बहुत, आप लोग ऐसा लंबा प्रॉब्लम शायद एग्जाम पर आए। आज के लिए हमारा सेशन शूट करते हैं एंड